आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे वुडवर्ड फेजर रूल फॉर कॉन्जुगेटेड डाइईन सिस्टम, यानी वुडवर्ड फेजर रूल के द्वारा कॉन्जुगेटेड डाइईन सिस्टम के अंदर लैम्डा मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करना। कि दी गई स्ट्रक्चर के अंदर लैम्डा मैक्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए वुडवर्ड फेजर रूल ने एक नियम दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, following types of conjugated double bonds may be present in the compound. The first one is acyclic compound. The basic unit for 1,3-butadiene, the value of lambda max for absorption maximum is 217 nm. यानी इस तरह का सिस्टम अगर जिसके अंदर 1,3-butadiene सिस्टम दिया गया है तो उसकी बेसिक जो वैल्यू रहेगी आपके पास, वो रहेगी आपके पास 217 nm. This is called acyclic conjugated double bonds. Second structure, homoannular conjugated double bonds. If conjugated double bonds are present in the same ring, are known as homoannular conjugated double bonds. For example, जैसा कि इस डायग्राम में भी दे रखा है आपके पास, इस स्ट्रक्चर के अंदर जो ड्रॉ की, इसके अंदर कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड जो है इस तरह से दिखाई दे, यानी डाइईन सिस्टम एक ही रिंग के अंदर हो तो उसे कहेंगे आपके पास होमोएन्युलर, और इसकी बेसिक वैल्यू जो रहेगी वो रहेगी 253 nm. थर्ड वन, हेट्रोएन्युलर conjugated double bonds. If the conjugated double bonds are present in different rings of the compound, then they are called heteroannular conjugated double bonds. फर्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर देखें, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड आर प्रेजेंट इन डिफरेंट रिंग्स. दिस इज नॉन एज हेट्रोएन्युलर कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड एंड द बेसिक वैल्यू ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज 214 nm. मीन्स यौगिक में विभिन्न प्रकार के संयुग्मित द्विबंध हो सकते हैं, जैसा कि पहला एलिसाइक्लिक संयुग्मित द्विबंध या विविध श्रृंखला में संयुग्मित बंध, यानी 1,3-butadiene की बात करें, जो कि स्ट्रक्चर इसके अंदर दिखाई गई है. इसकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो बेसिक वैल्यू रहेगी वो रहेगी आपके पास 217 nm. यानी इस तरह की आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे ओपन सिस्टम या एलिसाइक्लिक सिस्टम, तो उसकी बेसिक वैल्यू में लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो कैलकुलेट करेंगे, बेसिक वैल्यू रखेंगे 217 nm रखेंगे. सेकेंड पॉइंट इज समवलयाकार संयुग्मित द्विबंध, यानी किसी यौगिक में संयुग्मित द्विबंध एक ही वलय में उपस्थित हो, उस वलय को समवलयाकार या समडाइनी द्विबंध कहते हैं. यानी इस रिंग के अंदर की बात करें आपके पास एन्युलर के अंदर, होमो मीन्स डाइईन जो सिस्टम है, दो डबल बॉन्ड एक ही रिंग के अंदर हो, तो उसकी बेसिक जो वैल्यू लिखेंगे आपके पास, दैट इज़ 253 nm. यानी ओपन सिस्टम हो तो 217 nm, और होमोएन्युलर यानी कॉन्जुगेटेड डाइईन सिस्टम एक ही रिंग के अंदर उपस्थित हो तो बेसिक वैल्यू यू हैव टू राइट डाउन 253 nm. एंड द थर्ड वन इज़ हेट्रो, यानी विषम वलयाकार संयुग्मित बंध, यानी द्विबंध दो भिन्न भिन्न वलय में उपस्थित हों तो उन्हें हेट्रोएन्युलर कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहते हैं. जैसा कि इस डायग्राम में भी बता रखा आपके पास, दो रिंग के अंदर दो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स हैं आपके पास. इस रिंग में भी कॉन्जुगेशन अलग अलग में है, डाइईन सिस्टम इसके अंदर भी अलग है, तो इसकी बेसिक वैल्यू जो रहेगी आपके पास 214 nm. तो एलिसाइक्लिक या एसाइक्लिक लिए 217 nm, होमोएन्युलर द बेसिक वैल्यू 253 nm, एंड द थर्ड वन heteroannular the basic value is 214 nm. We already discussed the basic value for open system 217 nm, for homoannular 253 nm, and the third one is heteroannular 214 nm. These are the known as basic value. यानी स्ट्रक्चर देखने पर आपको पता लग जाएगा कि ओपन सिस्टम में या क्लोज सिस्टम यानी एन्युलर सिस्टम,
एनुलर सिस्टम में भी होमो है, हेट्रो है, तो बेसिक वैल्यू में इन तीनों में से कोई एक बेसिक वैल्यू स्ट्रक्चर देख के बाद लिख सकते हैं। नेक्स्ट आएगा इन स्ट्रक्चर के ऊपर सब्स्टिट्यूट किस तरह से लगते हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट जो आएगा आपके पास वो आएगा संयुग्मन का विस्तार करने वाला द्विबंध, जिससे कहते हैं आपके पास डबल बॉन्ड, बॉन्ड ऑफ एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, यानी शॉर्ट में इसे लिखेंगे डी, बी, ई और सी, शॉर्ट में समझने के लिए। डबल बॉन्ड ऑफ एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, मान लें एक स्ट्रक्चर जो कि इस तरह से दी गई है, इसमें ये कॉन्जुगेशन दे रखा है आपके पास। इस कॉन्जुगेशन के अंदर देखें आपके पास एक बॉन्ड ये आपके पास, दूसरा ये, और कॉन्जुगेशन के अंदर एक और बॉन्ड दे रखा है आपके पास, तीसरा ये। अब प्रॉब्लम आती है कि बेसिक वैल्यू को किसको कंसिडर करेंगे और क्या करेंगे। अगर हम इस रिंग के इस बॉन्ड की बारे में अगर बात करें आपके पास, तो इसके अंदर जो बेसिक वैल्यू रहेगी, ये स्ट्रक्चर जो रहती है ये रहेगी होमो, और इसकी बेसिक वैल्यू अगर कंसिडर करें तो ये कहलाएगी आपके पास 253 Nm। सेकेंड वन, इस बॉन्ड और इस बॉन्ड को बात करें और दो कॉन्जुगेशन के अंदर, ये जो कॉन्जुगेशन डाइन सिस्टम है ये दो अलग अलग रिंग के अंदर है, तो ये जो रिंग कहलाएगी आपके पास, ये सिस्टम कहलाएगा, ये कहलाएगा हेट्रो एनुलर। अब क्वेश्चन ये अराइज होगा कि होमो भी है इसके अंदर, यानी दो इस तरह सिस्टम भी हैं आपके पास और हेट्रो भी है, तो किसको कंसिडर करें बेसिक वैल्यू के अंदर, ये 253 Nm या 214 Nm। तो रूल ये कहता है आपके पास कि कॉन्जुगेशन डाई सिस्टम के अंदर लैम्डा मैक्स की वैल्यू जिसकी ज़्यादा हो आपके पास उसको कंसिडर करेंगे। तो इस सिस्टम के अंदर 253 Nm को, यानी होमो सिस्टम को कंसिडर करेंगे, और ये जो सिस्टम था आपके पास संयुग्मन का विस्तार करने वाला द्विबंध, यानी DBEC, इसकी बेसिक वैल्यू जो है आपके पास 253 Nm, और इस सिस्टम को हम होमो मानकर उसमें ये कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन, इसकी वैल्यू जो है आपके पास उस बेसिक वैल्यू के अंदर ऐड कर देंगे, जो कि इसके अंदर बता रखा है वी हैव टू ऐड +30 Nm इन दी बेसिक वैल्यू, यानी संयुग्मन का विस्तार करने वाला जो द्विबंध है आपके पास, इसको होमो मान के ये एक डबल बॉन्ड और एक्स्ट्रा के अंदर है, इसकी वैल्यू को +30 Nm को इस बेसिक वैल्यू के अंदर ऐड कर देंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा आपके पास वो होगा आपके पास एल्काइल सब्स्टिट्यूट। एल्काइल सब्स्टिट्यूट की अगर बात करें तो सिस्टम जिसके अंदर कॉन्जुगेशन आपके पास इस तरह से है और इसमें एल्काइल सब्स्टिट्यूट कहीं जुड़ा हुआ है आपके पास, मान लें आपके पास ये, इसकी बेसिक वैल्यू जो होगी आपके पास के अंदर हर एक एल्काइल सब्स्टिट्यूट की बेसिक वैल्यू के अंदर +5 Nm ऐड कर देंगे। मान ली ये सिस्टम है और इसको इस तरह से कंसिडर कर लिया आप लोगों ने, और ये एल्काइल सब्स्टिट्यूट इसके पास जुड़ा हुआ है, तो इसकी वैल्यू बेसिक वैल्यू के अंदर +5 ऐड कर देंगे। और मान लें एल्काइल सब्स्टिट्यूट एक और जुड़ा हुआ है यहाँ पे, तो ये एक और ऐड हो जाएगा, तो इसकी एक और मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी एक ये था और एक ये, तो +5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल वैल्यू जो हो जाएगी आपके पास 10, और उसको बेसिक वैल्यू के अंदर ऐड कर देंगे। ये कहलाएगा आपके पास एल्काइल सब्स्टिट्यूट। थर्ड आएगा आपके पास रिंग रेसिड्यू, यानी रिंग के अवशेष। रिंग के अवशेष के लिए हम कंसीडर जो करेंगे वो इस तरह से करेंगे, कोई भी सिस्टम जिसके अंदर कॉन्जुगेशन है आपके पास, मान लें इस तरह की संरचना आपके पास, ये रिंग है A और ये रिंग है आपके पास B। एक्सोसाइक्लिक का मतलब होगा आपके पास, मान लें ये रिंग और इस रिंग के बाहर की तरफ जाता हुआ ये डबल बॉन्ड, मान लो इस तरह भी हो सकता है आपके पास, मान लें आपके पास इस तरह से भी हो, जो कॉन्जुगेशन के अंदर डबल बॉन्ड हो, रिंग के बाहर की तरफ जाता हुआ जो डबल बॉन्ड हो वो आपके पास, वो उसका एक्सोसाइक्लिक मानेगा। उसी तरह से इसके अंदर अगर देखें आपके पास रिंग ए के लिए देखें आपके पास, तो ये जो पूरी एक रिंग थी आपके पास, उसके बाहर की तरफ जाता है ये बॉन्ड जो है आपके पास, ये इस ए रिंग के लिए क्या होगा आपके पास एक्सोसाइक्लिक, जिसकी वैल्यू
+5 उसके अंदर ऐड कर देंगे। सेम उसी तरह बी के लिए देखें, बी के लिए रिंग देखें, ये बी रिंग है। बी रिंग के लिए एक्सोसाइक्लिक अगर होगा तो वो कहाँ हो सकता है, अभी कहाँ प्रेजेंट है आपके पास, यहाँ पे, लेकिन इसको एक्सोसाइक्लिक ना मानेंगे। अगर ये एक्सोसाइक्लिक यहाँ और यहाँ होता तो उसको +5 और ऐड कर देते, लेकिन इसके अंदर दोनों ही कंडीशन के अंदर एक्सोसाइक्लिक नहीं है, तो उस रिंग के लिए एक्सोसाइक्लिक कंसिडर नहीं करेंगे। तो ए के लिए एक्सोसाइक्लिक कितना होगा आपके पास, ये वाला, लेकिन बी के लिए एक्सोसाइक्लिक एक नहीं है, तो इसीलिए बेसिक वैल्यू के अंदर +5 वैल्यू को उसके अंदर ऐड कर देंगे। तो 3 चीज़ें कंसिडर की, डबल बॉन्ड, एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन, संयुग्मन का विस्तार करने वाला द्विबंध जिसमें +30 वैल्यू को ऐड कर दिया जाता है। दूसरा एल्काइल सब्स्टिट्यूट, यानी एल्काइल सब्स्टिट्यूट डाइन सिस्टम से जुड़ा हुआ अगर कोई एल्काइल सब्स्टिट्यूट है तो उसकी +5 वैल्यू को ऐड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट वन जो कंसिडर डिस्कस किया, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, जिसके बारे में बात की कि एक रिंग के लिए, दूर रिंग के लिए जितनी भी रिंग है और उसके बाहर की तरफ जाता हुआ अगर डबल बॉन्ड है और वो कॉन्जुगेशन के अंदर है तो हर एक की वैल्यू +5 उसके अंदर बेसिक वैल्यू के अंदर ऐड कर दी जाएगी। अब एक पॉइंट और बचा आपके पास, वो कहलाएगा आपके पास रिंग रेसिड्यू, यानी रिंग के अवशेष, जिसकी +5 वैल्यू यहाँ देखिए, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं समझने के लिए RR, यानी रिंग रेसिड्यू, रिंग के अवशेष। रिंग के अवशेष को समझने के लिए मान ले ये सिस्टम और ये स्ट्रक्चर दे रखी है आपके पास। ये सिस्टम की बेसिक वैल्यू अगर कंसीडर करें आपके पास तो दो कॉन्जुगेशन के अंदर डाइन सिस्टम दो अलग अलग रिंग के अंदर है, तो ये कहलाएगा आपके पास हेट्रो। इसमें कॉन्जुगेशन जो देखेंगे आपके पास कहाँ से शुरू होता है, इस डबल बॉन्ड से शुरू हुआ और आपके पास कंप्लीट कहाँ होता है, आपके पास कॉन्जुगेशन में यहाँ कंप्लीट हुआ। इससे जुड़े हुए जितने भी कार्बन होंगे वो उसके लिए रिंग के अवशेष कहलाएंगे। तो इसके अंदर देखें, यहाँ से अगर देखें तो इसका रिंग का अवशेष, रिंग रेसिड्यू 1, यहाँ पर देखें आपके पास 2 और यहाँ देखें 3। इसकी इस स्ट्रक्चर के लिए अगर बात करें तो रिंग रेसिड्यू कितने हो गए, एक की वैल्यू आती है आपके पास 5, और इस स्ट्रक्चर के लिए देखें तो कुल कितने आपके पास रिंग रेसिड्यू 3। तो बेसिक वैल्यू के अंदर टोटल के अंदर +15 Nm जो है उसके अंदर ऐड कर देंगे, तो ये कहलाएंगे आपके पास रिंग के अवशेष। तो कुल मिला के वुडवर्ड फ्रेजर रूल की अगर बात करें तो फर्स्ट जो पॉइंट हमें याद रखना है दैट इज़ बेसिक वैल्यू। बेसिक वैल्यू के अंदर 3 चीज़ें देखेंगे आपके पास। ओपन सिस्टम है तो उसके लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो होगी आपके पास वो 217 Nm याद रखेंगे। अगर होमो एन्युलर है तो उसकी बेसिक वैल्यू जो रहेगी 253 Nm। थर्ड वन हेट्रो एन्युलर है तो उसकी बेसिक वैल्यू 214 Nm याद रखेंगे। ये बेसिक वैल्यू जो स्ट्रक्चर देखने से पता लग जाएगी। सेकंड, डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन, यदि डाइन सिस्टम के अंदर जैसा ऊपर डिस्कस किया है, अगर ये 2 डबल बॉन्ड के अलावा अगर कोई तीसरा बॉन्ड कॉन्जुगेशन के अंदर आता है तो हर एक की वैल्यू +30 Nm बेसिक वैल्यू के अंदर ऐड कर दी जाएगी। थर्ड पॉइंट, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, हर एक एक्सोसाइक्लिक ऊपर की वैल्यू +5 Nm बेसिक वैल्यू के अंदर कंसिडर करते चलेंगे। एक एक्सोसाइक्लिक है तो +5, 2 हैं तो मल्टीप्लाई करते रहेंगे 2 से, 3 एक्सोसाइक्लिक है तो 3 से, और उसको बेसिक वैल्यू के अंदर ऐड करते चलेंगे। फोर्थ वन इज़ रिंग रेसिड्यू, यानी रिंग के अवशेष, और हर एक की वैल्यू +5 Nm बेसिक वैल्यू के अंदर ऐड कर देंगे। एंड और इसी के अंदर आएगा आपके पास एल्काइल सब्स्टिट्यूट, एल्काइल प्रतिस्थापी, और जितने प्रतिस्थापी होंगे वो भी +5 Nm एक की वैल्यू आएगी। जितने भी एल्काइल सब्स्टिट्यूट होंगे वो उन्हीं बेसिक वैल्यू के अंदर ऐड करते चलेंगे। तो टोटल मिला के हर स्ट्रक्चर के अंदर हम 4 चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले बेसिक वैल्यू देखेंगे कि बेसिक वैल्यू कितनी है, उसके अंदर या तो 217 Nm या 253 या 214 Nm होगा। फिर उसके अंदर देखना है कि कॉन्जुगेशन के अंदर एक और डबल बॉन्ड है या नहीं। अगर है तो एक की वैल्यू +30 ऐड कर देंगे, 2 हैं तो 60 हो जाएगा।
फिर तीसरा देखेंगे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, रिंग के ऊपर देखेंगे बाहर की तरफ जाता अगर डबल बॉन्ड दिखाई देता है तो हर एक की वैल्यू +5 है, जितने भी एक्सोसाइक्लिक होंगे उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और बेसिक वैल्यू के अंदर ऐड कर देंगे। एंड द लास्ट वन इज रिंग रेसिड्यू एंड एल्काइल सब्स्ट्रेट, जितने भी होंगे रिंग रेसिड्यू एल्काइल सब्स्ट्रेट सभी को जितने भी हैं उनको +5 से मल्टीप्लाई करें और बेसिक वैल्यू के अंदर ऐड करें। इन सब का जो टोटल होगा, टोटल वैल्यू लैम्डा मैक्स की जो भी होगी उस स्ट्रक्चर के लिए आ जाएगी आपके पास। इस तरह से हम लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो है आपके पास कॉन्जुगेटेड डाइन सिस्टम के लिए फॉर वुडवर्ड बाय वुडवर्ड फेज रूल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।